फिर एक सिंपल सा दिन लेके आई हूँ मैं दिल से आप सब के लिए। तो मुझे देना बहुत सारा प्यार और दुआ भी। तो चलो ब्लॉग को शुरू करते हैं। और मुझे लगता है कि ये ब्लॉग थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा आप लोगों के लिए, आप लोगों को भी मज़ा आएगा देखने में। तो पूरा के पूरा ब्लॉग देखना। और आप लोगों को मैं बोल रही हूँ कि प्लीज़ कमेंट और लाइक ज़रूर करना, सिर्फ देखना ही नहीं है। तो आज का दिन है ना, शुरुआत में ही काफ़ी बिजी था और थोड़ा हैप्पी मूड भी था मेरा। और मैंने जो सोची थी ना, माशाल्लाह से पूरा सारे के सारे काम आज के दिन के मेरे कंप्लीट हो गए थे, जो मैंने टारगेट सेट किया था। तो ब्रेकफास्ट और टिफ़िन में मैं बना रही हूँ आज पालक पराठा। सॉरी, पता नहीं क्या हो रहा है आज, थोड़ा सा नॉइज़ भी आएगा आपको इसमें वॉइस ओवर में, क्योंकि मेरा जो माइक है पता नहीं वो रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, तो मुझे विदाउट माइक बोलना पड़ा है। तो थोड़ा नॉइज़ का आपको आएगा आवाज़, तो प्लीज़ मेरे लिए उसको स्किप कर देना। तो पालक पराठे की रेसिपी आई थिंक मैंने 1-2 बार शेयर कर चुकी हूँ और मेरे पास टाइम भी नहीं था कि मैं शूट करती। तो बस मैंने पालक कट किया और उसको आटे के साथ में हरी मिर्ची और नमक डाल के आटा गूंद लिया। और आप देखिए ये पराठे जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छे बने हैं, आप लोग देख सकते हो। तो ये जो पराठे हैं ना, मेरे हस्बैंड को और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये जल्दी बन भी जाते हैं और ये खाने में ना बहुत ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी होते हैं। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें, ये आपको ना केचप के साथ में ना बहुत यम्मी लगने वाले हैं। अध्ययन को पालक पराठा पसंद नहीं है, इनफैक्ट उसको कोई भी पराठा पसंद नहीं है। उसको पता था कि रात को प्रोजेक्ट बनाना भूल गए थे हम लोग, तो इसलिए ना चुपचाप पराठा लेकर जाने में मान गया और कुछ भी नखरे नहीं किया। तो मैं ना उसका पहले ब्रेकफास्ट और टिफ़िन बनाई और फिर उसके बाद में देखे आप लोग मैं घर में आई ना, तो ये सारा सामान ऐसा ही था, क्योंकि मैंने सुबह से सारा के सारा चीज़ें ऐसी ही छोड़ दी थी। जो प्रोजेक्ट हम बना कर गए थे उसका सारा सामान मैंने यही छोड़ दी थी। इनफैक्ट जो मैंने ब्रेकफास्ट और टिफ़िन के लिए बेले थे पराठे, उसका भी सारा सामान किचन पे छोड़ा हुआ था ऐसे। ये कपड़े मुझे हैंगर में टंगाने थे, ये भी कुछ नहीं किया है। यहाँ पे भी देखिए जो प्रोजेक्ट के लिए चाहिए था ये सामान यहाँ से निकाला था, इसको भी एज इट इज़ छोड़ा है, क्योंकि टाइम ही नहीं था। क्योंकि 2 प्रोजेक्ट बनवाने थे, दोनों के दोनों बनाने के रात में हम लोग भूल गए थे, जो मुझे सुबह में ही बनाना पड़े और उसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम चला गया। तो उसको फिर रेडी भी करना था, खिलाना भी था, छोड़कर भी आना था। तो मैंने ये सारा के सारा ऐसे ही छोड़ दी और चले गई मैं जो ना बस स्टॉप पे उसको छोड़ने के लिए। अभी जब मैं घर में आई हूँ तो फिर सोची हूँ कि चलो एक एक करके जो है ना चीज़ें अपनी जगह पर लगाते हैं, वरना घर का हाल ही ख़राब हो जाएगा। तो कपड़े तो हैंगर में मुझे लगाने थे, बाहर में गैलरी में मेरी जो ग्रिल है उसमें नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि जो है ना मेरे कपड़े सारे लाइट कलर के थे, तो ज़्यादा एक तो धूल मिट्टी डस्ट वगैरह उस पर लग जाता, और दूसरा ना डायरेक्ट सनलाइट भी जो आ जाती है तो उसका जो है ना रंग चेंज हो जाता है, और साथ ही साथ फिर मेरा मूड भी ख़राब हो जाता है। कपड़ा अगर थोड़ा सा भी ख़राब हो गया तो वापस से मैं उसको वॉश करती हूँ। तो इसलिए मैंने सारे कपड़े मुझे घर में ही हैंग करने थे। वैसे तो लंच में ज़्यादा कुछ बनवाना नहीं था, क्योंकि पराठे बहुत ज़्यादा बच चुके थे, और जो है ना रात में भी मैंने जो बनाई थी ग्रेवी वो भी थोड़ी बची हुई थी, तो वही मैं गरम करके खाना जो है ना वही बनाने वाली थी। तो बस एक एक करके मैंने सारा सामान उसकी जगह पर रख दिया। वैसे तो माशाल्लाह से जब भी प्रोजेक्ट का काम होता है अध्ययन हेल्प करता है, ये सारा सामान वही अरेंजमेंट करता है इनकी, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है। बट अभी क्या है ना, लेट हो गया था, स्कूल का टाइम हो गया था, तो उसको जाना पड़ा, तो उसका सारा काम मुझे करना था। और उसने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से रखी थी, मैं ऐसे ही सब रख दे रही हूँ, क्योंकि ये वापस से मुझे क्लीन करना है ये सब। तो बस अभी वो आएगा, 1-2 दिन में टाइम मिलेगा जब हम दोनों मिलके क्लीन कर देंगे ये सब। अभी ये वाला जो मंथ है ना, एक एक करके सारे प्रोजेक्ट वो मंगवाने वाले, और मुझे ना हमेशा ऐसे ही हो रहा है, लास्ट मोमेंट पे मुझे याद आता है, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं भी भूल जाती हूँ और फिर एकदम मुश्किल हो जाती है फिर, और फिर बहुत ज़्यादा मतलब टाइम चला जाता है उसी में। और लेकिन अभी मैं जो है ना कहीं तो लिख कर रखने वाली हूँ कि ये डेट पे ये वाले प्रोजेक्ट देने, तो मुझे इजी हो जाएगा काम में। पता नहीं मैं सारे काम टाइम पे कर लेती, लेकिन सिर्फ मेरे बेटे के प्रोजेक्ट के टाइम पे मुझे क्या हो जाता है, मेरे दिमाग से जो है ना डेटें निकल जाती है कि आज ये डेट है और आज ये फलाना वगैरह जो है ना सबमिट करना है। किस किस के साथ ऐसा होता है मुझे ज़रूर शेयर करना, मेरे साथ तो मोस्टली होता है। और माशाल्लाह से मेरे जो भी काम थे ना, जो मैंने सोची थी हस्बैंड के आने के पहले, सारे काम हो गए थे। ये लास्ट वाला काम था, ये भी मैंने
कर ली थी, सारे कपड़े जो है ना हैंगर पे मैंने टंगा ली थी। अभी जो है ना मुझे बस जो है ना खाना गर्म करना था और थोड़े बहुत पराठे बनाने थे, तो बस वही काम बच गया था। तो गाइज़ ये शाम की क्लिप है। तो शाम को अध्ययन स्कूल से आया और उसको लेकर मैं चिकन लाने गई, क्योंकि हस्बैंड को चिकन की तायरी खानी थी। तो आते वक्त हम दोनों ने ना वड़ा पाव भी लेके आए, क्योंकि भूख तो कभी नहीं रुकती। कभी भी मार्केट जाओ हमें कुछ ना कुछ खाना ही होता है, कुछ ना कुछ लेना ही होता है। तो नॉर्मली स्कूल से आने के बाद ना बच्चे को मैं कुछ ना कुछ खाने के लिए देती हूँ, लेकिन आज जो है ना वो जैसे ही आया वैसे ही मैं उसको बाहर लेकर चले गई। तो उसको कुछ खाने के लिए दी नहीं दी, तो मुझे पता था घर आकर उसको भूख लगेंगी, तो इसलिए मैंने उसको जो है ना चिकन की साथ साथ जो है ना मैंने बोली तायरी बना रही हूँ तो उसके पहले तो वड़ा पाव खा ले। तो तायरी मैंने ना थोड़ा जल्दी बनाई थी, मतलब फ़ौरन में लेकर आई और मैं लगेज लग गई थी जो है ना बनाने के लिए तायरी, क्योंकि मुझे जाना था बाहर। वैसे तो मुझे थोड़ा लेट जाना था, लेकिन मैं बोली जल्दी जाऊंगी तो थोड़ा हस्बैंड के साथ में दुकान पर बैठ के मैं जो है ना टाइम भी स्पेंड कर लूँगी, इसलिए मैं जल्दी निकल गई थी। और पता नहीं मेरे घर में यहाँ पर मैं बताऊँ कपड़ों को इतनी बरकत है ना कि क्या ही मैं आप लोगों को बताऊँ। तो मैंने एक एक करके जो है ना कपड़े तो जो लाइट थे वो धो लिए थे, लेकिन ये वाला जो शर्ट था उस पर थोड़ा सा दाग लग गया, वैसा ही रहा था, तो मैंने उसको वापस से मशीन में लगाई, क्योंकि मुझे दाग वाले कपड़ों की मशीन वैसे भी और लगानी थी। तो मैंने सोची चलो इसको भी वॉश कर लेते हैं। तो हाँ मैं आती हूँ उस पर, क्या मुझे जाना था मार्केट में, क्योंकि पता है कल अध्ययन के साथ मैं कर रही थी मस्ती, और मस्ती करते करते पता है मेरा गले का जो मंगलसूत्र है ना वो टूट गया। और अच्छा हुआ ना क्या वो घर में टूटा, और नहीं तो ना मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, डायरेक्ट वो मेरे हाथ में ही आ गया। तो फिर मैंने उसको उठा कर रखी और मुझे तो बनाना ही पड़ा। वैसे तो मेरा कोई इरादा नहीं था इस मंथ बनाने का, लेकिन खैर बनाना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे गला बड़ा सूना सूना सा लग रहा है। और ये वाले सारे जो टमाटर है ना मैंने लेकर आई थी गांव से, मतलब मम्मी के घर से, तो मैंने उसको ऐसे ही रख दी थी क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो मैंने बोली अभी मुझे उसकी ज़रूरत पड़ी तो फिर मैंने उसको निकाले और ये वाले जो मेरे बॉक्स है उसमें भर कर रखती हूँ, और ये मुझे आराम से 1-2 वीक तो आराम से जाएंगे। तो मैंने बस इनको सबको फ्रीज में वापस से रख दी हूँ। और बात कर रही थी, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी कि मेरा गोल्ड का मंगलसूत्र टूट गया है गाइस। और आप लोगों को तो पता है कितने सारा जो है ना रेट बढ़ गए गोल्ड के। वैसे तो मुझे जो मेरा वेट है उसी में बनाना है, मुझे ज़्यादा उसमें कुछ खर्चा नहीं करना है अभी फ़िलहाल में, मेरा कोई इरादा नहीं है। लेकिन देखते अभी शॉप पर जाकर ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है। और मुझे जल्दी जाना था, और लेकिन मुझे पता था कि मुझे रात में लेट हो जाएगा, तो इसलिए मैं कुकिंग करके जा रही हूँ, क्योंकि आने के बाद फिर बाहर से कभी कभार लेना पड़ता है। तो कल ही हम लोग ने बाहर से ऑर्डर किए थे और मुझे बाहर का फूड अभी खाना नहीं था, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी तायरी बना रही हूँ। और तायरी की तो रेसिपी मैंने कई बार आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैं पूरी रेसिपी आप लोगों के साथ आज नहीं शेयर करने वाली हूँ। और मुझे तो मटन की तायरी खाने का बड़ा दिल कर रहा था, बहुत याद आ रही थी, लेकिन नहीं हो पाया। मैंने चिकन ही लेकर आई, जल्दी जल्दी में भूल गई मटन लेने का। फिर जब घर आई तब मुझे याद आया कि अरे मैं तो मटन लेना चाहिए था। लेकिन खैर इंशाल्लाह से मैं नेक्स्ट वीक में बनाऊंगी। और वैसे भी आप लोगों के साथ मुझे एक बहुत बड़ी न्यूज़ शेयर करनी है, लेकिन अभी नहीं, और उसके लिए थोड़े 2-4 दिन रुक जाते हैं। फिर ज़रा आप लोगों को थोड़ा सरप्राइज़ देने में मुझे मज़ा आता है, तो इंशाल्लाह तब आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो गाइज़ यहाँ पर देखिए ये रेडी हो गई है मस्त। अभी बस इसमें चावल छोड़ना बाकी है, तो मैंने बताया कि मैंने रेसिपी नहीं शेयर करी हूँ। अगर जिसको चाहिए वो मुझे कमेंट कर ले, मैं उसके साथ ज़रूर मेरा जो रेसिपी वाला ब्लॉग है वो मैं उनके साथ शेयर करूँगी। तो बस अभी ये जब तक बनती है मैं रेडी हो जाऊँगी, और अध्ययन के साथ में मैं बाइक पे ही जाऊँगी, मतलब सॉरी मेरी स्कूटी पे डायरेक्ट जाऊँगी। अभी मैं ट्रेन से नहीं जाती, जैसे मैंने न्यू स्कूटी ली हूँ माशाल्लाह से, मैं उसी पे जाती हूँ। पहले वाली भी माशाल्लाह अच्छी थी, लेकिन पता नहीं मैं उस पर कभी ज़्यादा नहीं गई, कभी कभार ही जाती थी। लेकिन जब से मैंने न्यू वाली स्कूटी ली है मोस्टली मैं तो अभी उसी से ट्रैवल कर रही हूँ। बस ज़्यादा दूर का ट्रैवल नहीं करती, मतलब जैसे कि पास की जो भी है मैं उसी से चले जाती हूँ।
फिर हम लोग गए ज्वेलरी शॉप में और वहाँ डिज़ाइन की बारात लगी थी और हर तरफ जो है ना अलग अलग डिज़ाइन मिल रही थी, लेकिन मैं जिसके पास हमेशा जाती उसी के पास मैं फाइनली गई। तो मैंने 2 डिज़ाइन देखी और मैं उसमें ही अटक कर रह गई। दोनों भी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मैं कंफ्यूज हो गई और फिर बाद में मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कौन सी लूँ, क्योंकि मुझे एक जो थी ना वो बहुत ज़्यादा पसंद थी, लेकिन वो थोड़ी मेरे बजट के ऊपर हो रही थी, इसलिए मुझे सोचना पड़ रहा था। आगे मैं आप लोगों को वो दोनों की जो है ना दिखाऊंगी। मैंने वहाँ का छोटा सा क्लिप आप लोगों के लिए लेकर आया ताकि आप मेरी हेल्प कर सको क्या मैं कौन सा लूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ गाइज मुझे कमेंट करके बताना क्या कौन सा ज़्यादा अच्छा है दोनों में से, तो वही मैं लूँगी। और पता है वो जो दुकान वाला था ना काफ़ी लेट हो गया था, तो उसने मुझे बोला क्या आप जो है ना 2 दिन के बाद आओ तो आपको मैं और 1-2 डिज़ाइन दिखाता हूँ, नया माल आने वाला है और इसका आप फ़ोटो लेकर जाओ और सोचो जो बेस्ट होगा वो आप ले लेना, और अगर जो नया आएगा उसमें से जो पसंद आएगा आप वो रखना। तो गाइस प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएंगी आप लोगों की, ठीक है ना। तो देखो गाइज ये वाली है जो मेरे बजट में आ रही है, लेकिन मुझे ये इतनी पसंद नहीं है। और वो जो ऊपर साइड में दिख रही है ना, साइड में जो रखी है आपको ब्लैक जैसे दिख रहा है, वो मेरी वाली उन्होंने उसको जो है ना थोड़ा सा जला कर रखा है वेट करने के लिए। और ये वाली है जो मुझे पसंद आ रही है, लेकिन बजट के मेरे थोड़े ऊपर है। लेकिन फिर भी मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं कौन सी लूँ। आप लोग सजेस्ट करना कि कौन सी वाली अच्छी रहेगी, ठीक है ना। और मैंने पेंडल यहाँ पर रखना भूल गई थी, वो देख लेते तो आप लोगों को समझ में आता कि उसके ऊपर कौन सी बेस्ट होती। पेंडल मैं नहीं चेंज कर रही हूँ, वही रहेगा, मेरे हस्बैंड के नाम का पेंडल है वो। बस आज का दिन इतना ही, मेरी महफिल व्लॉग सिंपल था लेकिन दिल से था। मिलते हैं कल नए दिन के साथ, नए व्लॉग के साथ। जब तक के अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में ज़रूर याद रखना। अल्लाह।